अच्छा सर, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द बोनस इशू का कॉन्सेप्ट अलोंग विद द इलस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि सर बोनस इशू जब भी होगा, सो हाउ यू आर गोना ट्रीट दैट वाइल कैलकुलेटिंग ईपीएस। सर आपने बोनस के नाम पर जितने भी शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, आप उसके इम्पैक्ट को नलिफाई करोगे बाय रीस्टेटिंग प्रीवियस ईयर्स। सही है ना, एज इफ़ के बोनस जो है वो हमेशा से ही इन इशू थे। ठीक है सर। दूसरी चीज़, जब भी आप कंपेरेटिव को रीस्टेट करोगे तो आपने जो है कंपेरेटिव के आगे रीस्टेटेड लिखना है, सो दैट यूज़र कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा यार कोई रीस्टेटमेंट हुई है करंट ईयर में, जिसकी वजह से जो है पिछला साल जो है वो रीस्टेट हुआ है। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द इलस्ट्रेशन। एचएम लिमिटेड। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन करवाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ज़हनशी करवा दूं, ऑल्दो ये चीज़ आपको पता होगी। सर याद रखो, जब भी बोनस में क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो बोनस इशूड 1 शेयर फॉर एवरी शेयर, मतलब हर एक शेयर के बदले एक शेयर, जिसको मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100% बोनस भी कह सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन 1/1 भी कह सकता हूँ। सही है, और इसको जो है मैं 1 भी कह सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ डेसिमल पॉइंट। सही है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ 2 शेयर्स फॉर एवरी शेयर, 2 शेयर्स फॉर एवरी शेयर, मतलब बोनस जो है वो 2 शेयर्स इशू हुए हैं फॉर एवरी शेयर, तो इसका मतलब ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में ये बोल सकता हूँ बोनस 200% इशू हुआ है। इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन में बोलता हूँ 2:1 के रेशो में इशू हुआ है, या इन टर्म्स ऑफ डेसिमल पॉइंट में बोलता हूँ 2 शेयर्स इशू हुए, हर एक के बदले 2। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ 0.5 बोनस शेयर्स फॉर एवरी शेयर, इसका मतलब है 50% बोनस इशू हुआ है। सही है, या इसको मैं बोल सकता हूँ 1/2, या इसको मैं इन टर्म्स ऑफ डेसिमल पॉइंट बोल सकता हूँ 0.5। सर ये आगे BF क्या है, बोनस फैक्टर बताता हूँ, अभी इसको फिलहाल छोड़ दें। सर अगर 25% लिखा हुआ है कि 25% शेयर्स फॉर एवरी शेयर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिस इज कॉल्ड 25%। सही है, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन दिस इज कॉल्ड 25/100 और 1/4, या इन टर्म्स ऑफ डेसिमल पॉइंट दिस इज कॉल्ड 0.25। ठीक है सर। अब सर याद रखें, एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ, टिप फॉर लाइफ बाई हसन मारफानी फॉर कैलकुलेटिंग आफ्टर बोनस जो है नंबर ऑफ शेयर्स। सर एक चीज़ याद रखें, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। सर लेट्स से मैं बोलता हूँ कंपनी ने एक शेयर इशू किया हुआ था, कंपनी 100% बोनस इशू करती है, तो हर एक के बदले एक, इसका मतलब है आफ्टर बोनस कितना हो जाएगा, 2। सही है, कंपनी के पास, सही है, तो आफ्टर बोनस फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो सर याद रखें, एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप जब न्यूमेरिकल्स कर रहे हों तो बोनस का अलग से नंबर निकालें और उसको नंबर ऑफ़ शेयर्स में ऐड करें। दूसरा तरीका ये है, जितने भी शेयर्स हों उसको आफ्टर बोनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो है डायरेक्ट आफ्टर बोनस का, कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोनस शेयर्स आपके पास शेयर्स कितने होंगे वो आपके पास आ जाएगा। आसान सी चीज़। सर आफ्टर बोनस फैक्टर जो है बोनस फैक्टर कैसे निकलेगा, मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सर लेट्स से कंपनी के पास एक शेयर था, कंपनी ने जो है 200% बोनस इशू किया, मतलब हर एक के बदले 2, तो आफ्टर बोनस कंपनी के पास कितने हो जाएंगे, 3। सही है सर, तो ये 3 फैक्टर आ गया, एक तो खुद और 2 जो है एक ओरिजिनल शेयर और 2 बोनस के नाम पर। सिमिलरली अगर कंपनी ने एक शेयर इशू किया हुआ है, नॉर्मल शेयर, कंपनी 50% बोनस देती है, मतलब बोनस जो है कितना परसेंटेज टर्म्स में कितना है, 50%, या इन टर्म्स ऑफ डेसिमल पॉइंट 0.5, तो आफ्टर बोनस कितना हो जाएगा, 1 + 0.5 1.5। तो बोनस फैक्टर आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से निकलेगा। कंपनी ने एक शेयर इशू किया हुआ है, सही है, कंपनी जो है 25% बोनस दे रही है, मतलब आफ्टर बोनस कितना हो जाएगा, 1.25। तो आपने जब भी बोनस का आपके पास जो है क्या कहते हैं एडजस्टमेंट हो, तो आपने कुछ नहीं करना, आपके जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं उनको आपने बोनस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यू वुड गेट टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोनस। एक एग्जांपल करके आपको मैं बता देता हूँ। सही है सर, लेट्स से मैं बोलता हूँ कंपनी के पास जो शेयर्स थे वो थे 10,000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए हुए। ठीक है, अब कंपनी जो है वो बोनस देती है लेट्स से 50%। अब अगर मैं बोलता हूँ यूनिटरी मेथड पे आ जाएं कि भाई एक शेयर जो है वो कंपनी का अगर है, तो मैं बोलता हूँ हर एक के बदले आधा, तो सर बोनस फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.5। तो अगर मैं शेयर्स आफ्टर बोनस निकालना चाहूँ तो वो कितना आ जाएगा, आफ्टर बोनस निकालना चाहूँ तो सर कितना आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई बाय 1.5 करना है, तो ये आ जाएगा 15,000। डायरेक्ट आपके पास जो है आफ्टर बोनस जो है पता चल जाएगा कि यार शेयर्स कितने होंगे।
नहीं सर हमें जो है ये फैक्टर वाली चीज़ मुश्किल लगती है, हमें तो ये फैक्टर वाली चीज़ मुश्किल लगती है। तो आप एक काम करो, 10,000 को पहले 50% से मल्टीप्लाई करो, आप ऐसे कर लो आप बोनस निकाल लो अलग से, 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 50% कर लो, 5,000 आ गया, और दोनों को सम कर लो 10 और 5, तो आपके पास आफ्टर बोनस आ जाएगा 15,000। आप ऐसे भी कर लो अलग अलग, बट आई वुड रिकमेंड कि सर आप डायरेक्ट बोनस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत आसान सी एग्जांपल है, आगे और मुश्किल एग्जांपल्स आएंगी। सो यू वुड अप्रिशिएट दैट दिस मेथड इज़ सो ईजियर एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। तो सर अब क्विकली एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों की ये जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। बहुत गौर से सुनिएगा। HM Limited earned profit in 2022 and 2021 रुपीज़ 1 मिलियन ईच। 1 मिलियन का प्रॉफिट जो है 2022 और 2021 में कमाया है। डिटेल्स ऑफ शेयर्स आर एज फॉलो। सर डिटेल्स ये हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी 2022 50,000। सर साल के शुरू में जो है वो 50,000 शेयर्स इन इशू थे। ऑन 1 मार्च बोनस शेयर्स इशूड इन रेशो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। हर 5 के बदले एक, 1 डिवाइडेड बाई 5 20%, सही है ना, हर 5 के बदले एक 20%। ऑन 1 जुलाई 2022 3 महीने बाद 10,000 शेयर्स इशूड एट पार। सर ये फुल मार्केट प्राइस पे आपने या एट पार पे आपने इशू किया है 10,000 नॉर्मल शेयर्स, सही है। सर हमें EPS कैलकुलेट करनी है 2022 के लिए और 2021 के लिए। आए सर लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर। सर इसका सॉल्यूशन देख लें। सबसे पहले तो मैंने जो है 2022 और 2021 अर्निंग्स लिख ली हैं 1 मिलियन और 1 मिलियन। अब सर हमें जो है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, इसके लिए मैंने वर्किंग 1 की है। यू कैन हैव अ लुक हियर। अब सर डेट 1 जनवरी, इधर मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है, ये डेट है, ये शेयर्स हैं, ये टाइमिंग है, ये बोनस फैक्टर 1 है। सर 1 क्यों? क्योंकि बाज़-औक़ात हो सकता है सवाल में आए कि एक साथ जो है कंपनी ने एक ही साल के अंदर 4 बोनस इशू किए हुए, तो BF1 BF2 BF3 सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है सर। तो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है। अब सर साल के शुरू में मेरे पास 50,000 शेयर्स थे, पूरे 12 महीनों के लिए थे, सही है, ये मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। फिर क्या हुआ सर? सर आपने जो है 1 मार्च को बोनस इशू किए हैं। अब याद रखो बोनस के लिए हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इंटाइटल्ड होते हैं। डिविडेंड के लिए, क्योंकि बोनस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ डिविडेंड के लिए हमेशा जो भी शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग होते हैं एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड वो सब इंटाइटल्ड होते हैं। तो ये 50,000 शेयर्स थे। सर बोनस फैक्टर कैसे आया? भाई एक शेयर ओरिजिनल और आपने हर 5 के बदले एक, मतलब 20%, तो 1 + 20% मतलब 0.2, तो आफ्टर बोनस कितना हो जाएगा? 1.2। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोनस 60,000, सही है सर। अच्छा सर फिर आपने 1 जुलाई को जो है 10,000 शेयर्स इशू किए हैं फॉर वैल्यू। सर जुलाई में तो मतलब 6/12, तो ये 5,000 आ गए, तो टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आपके पास 65,000। तो आपने 2022 की जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आपने 65,000 यहाँ लिखे, तो आपके पास EPS आ गया 15.38, सही है। इसी तरीके से जो 2021 का EPS है, सही है। अब सर आपने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ कितने लिखने हैं? सर आपने लिखने हैं 60,000। सर 60,000 क्यों? क्योंकि देखो यार 50,000 तो वैसे ही ओपनिंग थे, और बोनस फैक्टर का आपको पता है, बोनस भी हम ऐसे एज्यूम करते हैं एज इफ़ कि ये पिछले सालों में मौजूद था। तो चूँकि ये जो 50,000 ओपनिंग है इसके ऊपर मैंने बोनस का फैक्टर ही लगा लिया 60,000, तो मैंने पूरे के पूरे 60,000 ले लिए। सर आपने जो है ये 5,000 क्यों नहीं लिए? भाई 5,000 तो इस साल इशू हुए हैं ना। अच्छा सर एक और सवाल, सर आपने जो है 5,000 पे बोनस फैक्टर नहीं लगाया, क्योंकि भाई जिस दिन बोनस हुआ है, बोनस इशू हुआ है, उस दिन ये शेयर्स मौजूद ही नहीं थे। तो सर पिछले साल चूँकि ये 60,000 आपने पिछले साल को रीस्टेट किया है, आपने 50 की जगह 60,000 लिए हैं, बोनस के नाम पर इजाफी आपने 10,000 यहाँ दिखाएं, तो आपका 2021 के आगे आप देखो मैंने रीस्टेटेड लिखा हुआ है, ये देखें रेड से ब्रैकेट लिखा है। और आपका जो रिवाइज जो है 2021 का EPS आ जाएगा, वो आ जाएगा 16.67। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है कि हमने जो है 2022 और 2021 का बोनस जो है क्या कहते हैं बोनस को इनकॉर्पोरेट करके किस तरीके से हमने जो है आंसर निकाला है। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।